नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की कहानी है हीरा और मोती, दो बैलों की। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था, अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। वहीं झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैल बहुत दुखी थे, उनके चलने में वह उत्साह नहीं था जो झूरी के साथ जाने में होता था। इसलिए रास्ते में ही गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा घास डाल दिया, जिसे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रस्सियों को तोड़ डाली और फिर भाग निकले। पौ फटते ही वे अपने मालिक के घर में पहुंच गए। झूरी ने जब उन्हें ठान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से बैलों के शरीर को सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी यह देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर आकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर अपनी मार और अपमान को भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। अब हीरा मोती आज़ाद हो गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया क्योंकि यहाँ पर वे दो बैल थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और खाने लग गए। अभी पेट भरा भी नहीं था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसें, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे इत्यादि। सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ न चारे का प्रबंध था और न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्द ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो हीरा का उत्साह बढ़ा। उसने और ज़ोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ ही दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेज़ी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुँच चुके थे। झूरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर खुश हुआ। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव ने देखा ताव व्यापारी पर झपट पड़ा।
व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई, उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।